सृष्टि का आरंभ। जब न समय था, न दिशा थी, न आकाश, न पृथ्वी, जब न दिन था, न रात, जब न देवता थे, न मनुष्य, तब केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी, परम ब्रह्म। वह परम ब्रह्म अनंत, अविनाशी और सर्वशक्तिमान था। सृष्टि की रचना की इच्छा जब परम ब्रह्म में जागी, तब उन्होंने अपने अंश से 3 देवताओं को उत्पन्न किया। ब्रह्मा सृष्टि के रचिता, विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता, शिव सृष्टि के संहारक। यह त्रिदेव ही सृष्टि की धुरी बने। इनमें से ब्रह्मदेव को आदेश मिला कि वे ब्रह्मांड की रचना करें। ब्रह्मदेव का जन्म और स्वरूप। श्रीमद् भागवत और पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु जब क्षीर सागर में शेषनाग पर योग निद्रा में विराजमान थे, तभी उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल से प्रकट हुए 4 मुखों वाले ब्रह्मदेव। 4 मुख उनके चारों दिशाओं का प्रतीक है और साथ ही 4 वेदों के भी प्रतीक। उनकी 4 भुजाओं में वेद, अक्षसूत्र, माला, कमंडल और जलपात्र, यह सब विद्यमान रहते हैं। उनकी अर्धांगिनी है सरस्वती जी, जो ज्ञान, विद्या और कला की अधिष्ठात्री देवी है। ब्रह्मदेव ने जैसे ही अपने मुख खोले, दिव्य ध्वनियां प्रकट हुईं। उनके पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद और उत्तर मुख से अथर्ववेद प्रकट हुए। इस प्रकार संपूर्ण वेद ज्ञान का उद्गम स्वयं ब्रह्मदेव से हुआ। यही वेद बाद में ऋषियों ने सुना और मानव समाज तक पहुंचा। सृष्टि का निर्माण। ब्रह्मदेव ने अपनी तपस्या और संकल्प से पंचतत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की रचना की। उन्होंने समय और दिशा को जन्म दिया। उन्होंने दिन और रात बनाए। उन्होंने चंद्रमा और सूर्य का उदय किया। फिर उन्होंने मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति की, जिनसे मानव जाति का विस्तार हुआ। ब्रह्मदेव ने देवताओं, असुरों, गंधर्वों, अप्सराओं, ऋषियों, नागों, पशुओं, पक्षियों, कीटों सबकी रचना की। उन्होंने समुद्रों, नदियों, पर्वतों, वृक्षों और वनस्पतियों की भी सृष्टि की। ब्रह्मदेव और अहंकार का प्रसंग। ब्रह्मदेव महान सृष्टिकर्ता अवश्य थे, लेकिन कभी कभी उनके भीतर अहंकार आ जाता था। एक प्रसंग में ब्रह्मदेव और विष्णु जी के बीच विवाद हुआ कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। तभी आकाश में एक अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। महादेव की दिव्य परीक्षा थी यह। ब्रह्मदेव ऊपर की ओर गए और विष्णु जी नीचे की ओर गए, लेकिन किसी को भी उस लिंग का अंत न मिला। विष्णु जी लौटकर स्वीकार कर लिया कि वे असफल हुए, परंतु ब्रह्मदेव ने असत्य कह दिया कि उन्होंने शिखर देख लिया। इसके प्रमाण हेतु उन्होंने केतकी पुष्प को गवाह बनाया। महादेव ने जब यह असत्य सुना, तो क्रोधित होकर ब्रह्मदेव को शाप दिया। हे ब्रह्मा, यद्यपि तुम सृष्टिकर्ता हो, तथापि पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। केवल पुष्कर में ही तुम्हारा मंदिर रहेगा। ब्रह्मदेव का एकमात्र मंदिर। आज भी राजस्थान के पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर ही उनकी उपासना का मुख्य स्थान है। यात्रालु वहां जाकर विशेष पूजन करते हैं और मानते हैं कि ब्रह्मदेव की कृपा से जीवन में ज्ञान और सृजनशीलता की वृद्धि होती है। ब्रह्मदेव और उनकी संतानें। ब्रह्मदेव की संतानों में मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष आदि ऋषि उत्पन्न हुए, जिन्हें सप्तऋषि कहा जाता है। इन्हीं से आगे चलकर मानव सभ्यता और धर्म का विस्तार हुआ। इसी प्रकार उन्होंने अनेक प्रजातियों की रचना की, जिनसे लोक व्यवस्था स्थापित हुई। ब्रह्मदेव का स्वरूप केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि गहन दर्शन भी समेटे हुए है। उनके 4 मुख ज्ञान के 4 आयाम हैं। वेदों का उद्गम यह बताता है कि जीवन का आधार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। उनकी अर्धांगिनी सरस्वती इस सत्य को दर्शाती है कि सृष्टि बिना ज्ञान और विद्या के अधूरी है। सृष्टि की उत्पत्ति के आरंभ में जब चारों ओर केवल अंधकार और शून्यता थी, तब परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि के विस्तार के लिए ब्रह्मदेव का आविर्भाव किया। ब्रह्मदेव को सृष्टिकर्ता कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं से यह संपूर्ण जगत, जीव जंतु, पेड़ पौधे, आकाश, पवन, जल और अग्नि का निर्माण हुआ। ब्रह्मदेव का जन्म कमल से हुआ। यह कमल स्वयं भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुआ था। यही कारण है कि ब्रह्मा जी को
कमलासन भी कहा जाता है। जब ब्रह्मदेव का जन्म हुआ तो उनके मन में प्रश्न उठा, मैं कौन हूँ और मुझे किस कार्य के लिए भेजा गया है। तभी आकाश से एक दिव्य वाणी हुई, हे ब्रह्मदेव, आप इस सृष्टि के रचयिता होंगे। आपकी संतानों और संकल्प से संसार की उत्पत्ति होगी। ब्रह्मदेव ने अपनी तपस्या से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। इन्हीं वेदों के आधार पर उन्होंने पंचतत्वों को मिलाकर जगत का निर्माण किया। उन्होंने मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया, जिनसे आगे मनुष्यों का वंश चला। देवता, असुर, गंधर्व, अप्सराएं सब ब्रह्मा जी की ही सृष्टि है। किंतु ब्रह्मदेव के साथ एक विशेष तथ्य यह भी है कि उनकी पूजा बहुत कम होती है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मदेव और विष्णु भगवान के बीच सर्वश्रेष्ठ कौन है, इस पर मतभेद हुआ। तब महादेव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मदेव को एक परीक्षा में डाला। ब्रह्मदेव उस परीक्षा में सत्य से विमुख हो गए और अहंकार में आ गए। परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने उन्हें शाप दिया, हे ब्रह्मदेव, आपकी पूजा इस पृथ्वी पर सीमित होगी। केवल पुष्कर क्षेत्र में ही आपका मंदिर रहेगा। इसी कारण आज भी राजस्थान के पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर ही उनका प्रमुख तीर्थ है। ब्रह्मदेव की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि सृजन शक्ति महान है, लेकिन अहंकार सबसे बड़ा पतन है। सच्चा सृजन तभी संभव है जब मन विनम्र और ईश्वरनिष्ठ हो। ब्रह्मदेव की कथा हमें अनेक सीख देती है। सृजन महान है, लेकिन यदि उसमें अहंकार जुड़ जाए तो वह विनाश का कारण बन जाता है। सत्य का पालन हर परिस्थिति में करना चाहिए, क्योंकि असत्य से ईश्वर अप्रसन्न हो जाते हैं। ज्ञान और विद्या ही वह शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में बदलती है। विनम्रता और संतुलन ही वास्तविक महानता का आधार है। सृजन करने वाला ही जगत का पालनहार नहीं होता। ईश्वर ने हर देवता को अलग अलग दायित्व दिया है। विनम्रता और सत्य से ही मनुष्य महान बनता है। ब्रह्मदेव ने जो सृष्टि रची, वही आज हम सबके चारों ओर है। हर नदी, हर पर्वत, हर जीव, हर प्राणी, सब उनकी ही कल्पना का अंश है। फिर भी उनकी कथा हमें याद दिलाती है कि सृष्टि केवल रचना का नाम नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और विनम्रता का पालन भी है। हम सब उनके आशीर्वाद से ही इस संसार का हिस्सा है। अतः हमें सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि सृजन करो, परंतु अहंकार मत पालो। सत्य को अपनाओ और धर्म का मार्ग चुनो। दोस्तों, यह थी आज की हमारी दिव्य कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल नम्रता गॉड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज नई नई पौराणिक कथाएं और भक्ति से भरे प्रसंग सबसे पहले मिल सकें। आपके सहयोग और प्रेम से ही हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को बल मिलता है। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय विष्णु भगवान।